हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपम मजुमदार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सट्रोवर्ट सोल। मेरे पिछले वीडियो रोड ट्रिप टू ऊनाकोटी को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। इसी से इंस्पायर होकर मैं आज एक और नया वीडियो आप सबके साथ शेयर करने के लिए लेकर आया हूँ। फ़िलहाल तो मैं किसी भी तरीके का व्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के जारी किया गया SOP के अनुसार अभी मार्केट्स वगैरह भी दोपहर 12 बजे तक बंद हो जाते हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल वगैरह भी आजकल थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस में है। तो इसी वजह से बाहर जाके किसी भी तरीके का व्लॉग बनाने का चांस मुझे मिल नहीं रहा। तो घर पर ही बैठा हुआ हूँ, नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन प्राइम पर ही मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखकर ही वक्त गुजार रहा हूँ। तो इसी बीच नेटफ्लिक्स में मैंने एक शो देखा जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो उसी शो के बारे में आज आप सबके साथ थोड़ा डिस्कशन में करना चाहता हूँ। शो का नाम है किंगडम। ये एक नेटफ्लिक्स का साउथ कोरियन पॉलिटिकल थ्रिलर शो है। इसके अब तक 2 सीज़न्स रिलीज़ हो चुके हैं। पहला सीज़न रिलीज़ हुआ था 25 जनवरी 2019 को और दूसरा सीज़न पिछले साल 13 मार्च 2020 को रिलीज़ हुआ था। इसका एक स्पेशल एपिसोड किंगडम आशिन ऑफ नॉर्थ इसी साल 23 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है, जो कि एक स्पिन ऑफ होने वाला है। शो की कहानी कोरिया के जोसेन डायनेस्टी के शासनकाल में हुई उनपो वेटलैंड बैटल, जिसमें 500 कोरियन सोल्जर्स ने जापानीज़ के 30,000 आक्रमणकारियों को हराया था और उसी आक्रमण के 3 साल बाद के सिचुएशंस पर यह शो आधारित है। तो सीज़न 1 की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महाराज कई दिनों से बीमार हैं और उन्हें किसी और के साथ मिलने की इजाज़त नहीं है, उनसे किसी और को मिलने की इजाज़त नहीं मिली हुई है, सिवाय उनकी महारानी, उनके अन्य अधिकारी और राजवैद्य के अलावा। यहाँ तक कि राजकुमार को भी मिलने की इजाज़त नहीं है। राजकुमार जो कि शो के लीड हीरो हैं, उन्हें भी महाराज से मिलने की इजाज़त तक नहीं दी गई है। ऐसे में इस बात से क्यूरियोसिटी के साथ कि महाराज को हुआ क्या है, राजकुमार एक रात को छुपते छुपाते महाराज के महल में जाते हैं ताकि महाराज को हुआ क्या है ये बात उन्हें वो पता लगा सके। और वहाँ जाकर महाराज के जैसे एक साये को वो देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर जैसा चल रहा था महाराज के महल में। तो उसे देखकर राजकुमार खुद भी चौंके कि एक्चुअली ये था क्या महाराज खुद ज़ॉम्बी बन चुके हैं, क्या महाराज सही में ज़िंदा हैं या मर गए हैं, ये आप सबको पता चलेगा शो देखने के बाद। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि महाराज की मृत्यु के खबर को लेकर के जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं। जगह जगह लोगों के जानकारी के लिए पोस्टर लगाए गए हैं कि शायद महाराज नहीं रहे। अब ऐसे सिचुएशन में महाराज के जो अनुयायी हैं, महाराज के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, महामंत्री हैं, वो सारे मिलकर के शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं कि ये अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर कैसे लगे। तो ऑफ कोर्स चीफ स्कॉलर जो हैं, राज्य के जो चीफ स्कॉलर हैं, उनके इजाज़त के बगैर ये अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाना तो नामुमकिन है। इसीलिए चीफ स्कॉलर और उनके अनुयायियों को पकड़ा गया। ये तहकीकात करने की कोशिश की गई कि इस कार्य के पीछे किनका हाथ है और एक जगह पर एक प्रूफ भी उन्हें मिला कि शायद इसमें द क्राउन प्रिंस उनका भी हाथ हो सकता है। इसी बीच राज्य के संगजू नाम की एक जगह का सीन दिखाया गया है जहाँ पे एक अस्पताल या आप कह सकते हैं कि वैद्य का एक आश्रम जैसा दिखाया गया है, जहाँ पे बहुत सारे बीमार लोग रहते हैं, वहाँ रहकर इलाज कराते हैं। अब उस अस्पताल कहें या वैद्य जी का आश्रम कहें, वहाँ पे खाने की बहुत असुविधा दिखाई गई है क्योंकि वहाँ पर खाने की चीज़ों की कमी हो चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे बस सूप के सहारे जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी बीमार लोग हैं, उन सभी को सूप खाने के लिए बस सूप ही मिल रहा है। अब ऐसे में जो अस्पताल के या उस आश्रम के जो चीफ हैं, वो अपने साथ एक अपने मृत अनुयायी का शव लेकर आते हैं, जो कि एक सस्पिशियस कारण की वजह से शायद उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब ऐसे में एक जो पेशेंट था या एक जो इंसान था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ खाने की कमी थी, इसलिए जो डेड बॉडी थी उसी को ही पकाकर सभी को खिला दिया और बाकी सबको ये कहा कि जंगलों में से उसने शिकार करके ले आया है। ऐसे में बहुत ही डरावनी बात ये हो गई कि जितने भी पेशेंट्स ने वो गोश्त खाया, वो खाने के कुछ ही समय बाद
सबकी मृत्यु हो गई और शाम होते ही या सूरज डूबते ही जितने भी लोग मर गए थे वो सारे ज़ॉम्बी बनकर वापस खड़े हो गए और जितने भी बचे कुचे लोग ज़िंदा थे उन सभी पर हमला कर दिया। अब ये चीज़ बहुत ही डरावनी थी और इसमें से बचने के लिए जितने भी लोग बचे हुए थे वो सारे अपनी जान बचाकर उस हॉस्पिटल से या उस आश्रम से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब इतने सारे घटनाओं के बाद जो सवाल पैदा होता है, क्या ये जो ज़ॉम्बी का अटैक हुआ है उस आश्रम में या उस हॉस्पिटल में, क्या ये वहीं तक सीमित रहेगा या आश्रम से बाहर निकलकर दूसरी जगह पर भी फैलने वाला है? क्या राजकुमार अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को झुटला पाएंगे? क्या राजकुमार महाराज की गद्दी को बचा पाएंगे? महाराज जिंदा है या मर गए, इस सवाल का जवाब क्या राजकुमार ढूंढ पाएंगे? क्या महाराज की मृत्यु के साथ इस ज़ॉम्बी अटैक का कोई कनेक्शन है? ये सारे सवालों का जवाब आप सबको मिलेगा ये शो देखने के बाद। अब देखिए, कोरियन जितने भी शोज़ आते हैं, चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो, उन सब में एक ही चीज़ बहुत ही अच्छी होती है कि उसकी स्टोरी टेलिंग। एग्जाम्पल के तौर पर आप ट्रेन टू बुसान का नाम ले सकते हैं, द आउटलॉस का नाम ले लीजिए, या फिर 2019 की ऑस्कर विनिंग फिल्म द पैरासाइट का नाम आप ले सकते हैं। इन सभी फिल्मों में एक ही चीज़ बहुत ही बढ़िया थी कि उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से हमें ये सारे शोज़, ये सारी फिल्में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। किंगडम शो में एक चीज़ जो मुझे बहुत ही पसंद आई वो है उसकी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग का तरीका। जिस तरीके से स्टोरी को हमारे सामने पेश किया गया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सभी सीरीज़ को बहुत ही एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने में अपना अपना भूमिका पालन करते हैं। शो में इंसानी कैरेक्टर्स के अलग अलग पहलू जैसे दया, प्रेम, ईर्ष्या, सहानुभूति, सत्ता पाने की लालच, इन सभी एस्पेक्ट्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने पेश किया गया है और ये सारी चीज़ें शो को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती हैं। सीरीज़ के अलग अलग एलिमेंट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, एक्शन सीक्वेंसेस, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी। जिस तरीके से सीरीज़ के हर एपिसोड्स को शूट किया गया, जिस तरीके से हमारे सामने उन्हें प्रोजेक्ट किया गया, वो बहुत ही लाजवाब था। आगे अगर हम बात करें सीरीज़ के स्क्रीन प्ले की, तो सीरीज़ में 50 से 55 मिनट के लगभग 6 एपिसोड हैं, जिनमें हर एक घटनाओं को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि शो को ज़्यादा खींचा जा रहा है या फिर कोई भी इंसिडेंट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहा है, बहुत ही जल्दबाजी में सीन को ख़त्म किया जा रहा है। शो का सबसे बेस्ट पार्ट था शो के एक्शन सीक्वेंसेस। चूँकि यह शो 16वीं शताब्दी के आखिरी समय पर बेस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय के हथियार मॉडर्न ज़माने के हथियार से कम घातक या अपडेटेड नहीं थे। फिर भी इतने कम रिसोर्सेस के साथ वो इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ के अटैक पर कैसे झेलते हैं, कैसे उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हैं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता है। ओवरऑल मैं शो के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये शो मेरे देखे हुए अब तक के बेस्ट शोज़ में से एक है। हालांकि ये शो बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स में दिखाए गए पॉलिटिकल थ्रिलर शोज़ या फिर नेटफ्लिक्स में दिखाए हुए जितने भी शोज़ हैं, उन सभी में से ये वन ऑफ द बेस्ट शोज़ हैं। जितने भी लोग पॉलिटिकल थ्रिलर शो देखना पसंद करते हैं या फिर हॉरर शो देखना पसंद करते हैं, मैं उन्हें ये शो रिकमेंड ज़रूर करूँगा। मेरी तरफ से मैं इस शो को देना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो पे। वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को यानी द एक्सट्रोवर्ट सोल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो पे। आप लोग भी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहिएगा, खुद भी सेफ़ रहिएगा और दूसरों को भी सेफ़ रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।